हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन कौन से सिंथोन्स हो सकते हैं और उनके लिए कोरिस्पॉन्डिंग रिएजेंट क्या होंगे और उस रिएजेंट के कोरिस्पॉन्डिंग रिएक्शन क्या हो सकती है। फर्स्टली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा क्या? अगर इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, साथ में एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो नाम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो if the synthone is alkyl cation, then the reagent will be corresponding halide like RBr, ROH may be possible, and these type of reaction are Friedel-Crafts alkylation. And if the synthone is acylinium cation, then acyl halide will be the reagent and Friedel-Crafts acylation will be the reaction. For nitronium ion, reagent is the mixture of concentrated nitric acid plus sulfuric acid and the reaction is nitration. If synthone is Cl positive chloronium ion, then chlorination reaction will be favored and reagent will be Cl2 plus FeCl3. Similarly, for bromonium ion, same reaction hogi and so on. So these are the synthones used for aromatic electrophilic substitution reaction, and these are the reagents which are used to replace the synthone for aromatic electrophilic substitution. Similar way में हम aromatic nucleophilic substitution reactions के लिए भी बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी साइड चेन में कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर हम FGI कैसे लगा सकते हैं। FGI का मतलब क्या बताया था? फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके साइड चेन है Y। अगर Y पर कोई रिएक्शन होती है, Y रिप्लेस होता है X के साथ, तो किस किस टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हो सकती है आपकी रिडक्शन की। रिडक्शन में नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होता है अमीन में। रिएजेंट इसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम कार्बन एज ए कैटलिस्ट, और वी कैन यूज टिन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl. नेक्स्ट वन इज C double bond OR. OR, okay, C double bond O. This is C double bond O. आपको पता है कि C double bond O जो होता है ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। देन इट विल कन्वर्ट इनटू OH। रिएजेंट क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। एज वेल एज C double bond O may be converted to CH2 group, and this is Clemmensen reduction reaction occurs in presence of zinc, mercury and concentrated HCl. Now the reagents for oxidation, for example CH2Cl, side chain पर क्या है? methyl chloride. Then it will oxidize to aldehyde in hexamine, carboxylic acid by KMnO4, and to ketonic group to ester by peracids. Also there may be substitution type of reaction. For example ये आपके पास जो बेंजीन है, इस बेंजीन की साइड चेन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप है और इस मिथाइल को आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो सकता है ट्राई हैलाइड कंपाउंड्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ phosphorus pentachloride. Okay, maybe cyanide group converted into carboxylic group, and this is occurs by complete hydrolysis. Now the next one is nucleophilic aromatic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि हमने क्या बना लिया? डाइजोनियम सोल्ट। तो डाइजोनियम सोल्ट को हम डिफरेंट रिएक्शंस में डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप जो ये जेड है यहाँ पर इसको OH में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस कर देंगे वाटर से, ईथर में कर सकते हैं,
अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, साइनो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करके, क्लोरीन में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करके, सिमिलर वे में ब्रोमीन आयोडीन से रिप्लेस कर सकते हैं, और कोई अराइल ग्रुप हम यहाँ पर लगा सकते हैं, साथ में हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो डिफरेंट रिएजेंट्स हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके तो इन सारे रिएजेंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा अगर हमें अपनी सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन शो करनी है तो। अब हम तीनों का एक एक करके एनालिसिस देख लेते हैं। नाउ द फर्स्ट वन एनालिसिस ऑफ डाइजोनियम का ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। ये सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस थी, हमने डिस्कस किया था। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एनालिसिस ये है, आपके पास कंपाउंड 12 टारगेट मटेरियल आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए ये वाला कंपाउंड आपने बना लिया है, लेकिन आपको पता करना है कि कंपाउंड किस स्टार्टिंग मटेरियल से बना होगा। तो आपको पता है कि जैसे आप इस कंपाउंड को ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर जो CHO ग्रुप है इसका FGI करेंगे, फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्ट करेंगे, और आपको ये भी पता है कि पहले कोई हाइड्रोकार्बन होगा वो कन्वर्ट हुआ होगा अपने सेकेंड स्टेज हाइड्रोकार्बन में। सेकेंड स्टेज मीन्स सेकेंड स्टेज पे क्या आते हैं आपके एल्डिहाइड कीटोन आते हैं। तो ये आपका हो गया है FGI के थ्रू कन्वर्ट CH2Cl में। फिर हम CC डिस्कनेक्शन कर देंगे और ये कोरिस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कंपाउंड हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। सिमिलर वे में हम इसका सिंथेसिस कर सकते हैं जो कि जस्ट इसका रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे कि जो भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस HCl के सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पर आपको क्लोरिनेटेड मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, और इसका हम जब ऑक्सीडेशन करेंगे हेक्साअमीन में तो यहाँ पर जो अपना टारगेट मटेरियल था जिसमें बेंजीन के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट था, एल्डिहाइडिक, ये कंपाउंड आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके तो ये हमारी रिएक्शन है सिंथेसिस के लिए। बाकी जो भी अपना कंपाउंड था वो एज इट इज आपको मिल जाएगा, वो हम एज इट इज बना देंगे। ओके इस तरीके से हम सिंथेसिस करते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज ये लास्ट एनालिसिस देख लेते हैं। आपके पास एक टारगेट मटेरियल है नंबर 13, दिस वन इज टारगेट मटेरियल। नाउ अब आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है वो डाइजोनियम सॉल्ट से होकर गुजरेगी। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि OH ग्रुप जो था ये डाइजोनियम साल्ट से आया होगा, तो हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर लेते हैं डाइजोनियम में। और डाइजोनियम में कब बनता है, डाइजोनियम कब बनता है, सबसे पहले आपको पता है कि एरोमेटिक अमीन होता है। इसके जब आप रिएक्शन करते हो नाइट्रस एसिड के साथ तब जाकर के किस में कन्वर्ट होता है, डाइजोनियम में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको FGI करना होगा यहाँ पर तो FGI में OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। अब यहाँ पर आप इजीली CBr कर सकते हो, यानी कि डिस्कनेक्शन कर सकते हो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का, क्योंकि अमीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आप ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करके Br ला सकते हो। तो यहाँ पर इजिली
CBr डिस्कनेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए NH2 एक फर्दर ग्रुप में रिड्यूस हो सकता है, किसमें, नाइट्रो में, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन CN। और ये जो टोलिन है ये हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है, तो हमने ये देखा कि ये जो कंपाउंड था अपना 13th, इस कंपाउंड के लिए नेचुरली अवेलेबल कंपाउंड क्या है, टोलिन। टोलिन से हम कंपाउंड नंबर 13 को बना सकते हैं। सिंथेसिस में समझ में आएगा कि कंपाउंड बनता कैसे है। सिंथेसिस देखिए, फर्स्टली हमने क्या लिया, फर्स्टली हमारे पास नेचुरली अवेलेबल लेबोरेटरी में अवेलेबल तो क्या था, टोलिन। टोलिन की हमने की नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स का यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से जो रिएजेंट बनेगा वो क्या होगा, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से नाइट्रेशन हो जाएगी, नाइट्रो कंपाउंड आपको मिलेगा, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ टिन, तो नाइट्रो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। फिर हमें अगर अमीन का ही डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देंगे, तो आपको पता है कि अमीन एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एक्सेस में ब्रोमिनेशन हो जाएगी, तो एक्सेस ब्रोमिनेशन से बचने के लिए हम पहले प्रोटेक्शन करते हैं, इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को सुप्रेस करेंगे। सुप्रेस करने के लिए हम इसका एसिटाइलेशन कर देते हैं, और जो एसिटाइलेटेड अमीन ग्रुप है इसका करेंगे ब्रोमिनेशन, तो यहाँ पर सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन कंपाउंड आ जाएगा। फिर हम अमीन को कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस टारगेट मटेरियल। नाउ दिस वाज द सिंथेसिस फॉर द कंपाउंड नंबर 13। ओके, तो ये कुछ सिंथेसिस और एनालिसिस हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाले आज का लेक्चर हम यहाँ पर अपना खत्म करते हैं। ओके।